भक्ति से ज़्यादा कोई स्वाद की चीज़ है नहीं जगत में। सबसे स्वाद, जैसे कहते हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती। जब आप पापी होते हो और भगवान की शरण में जाते हो तो रस आ सकता है भक्ति में, लेकिन जब आप अपराधी होते हो फिर आप भक्ति में जाकर भी रस प्राप्त नहीं कर सकते। पाप करते करते भी आपको भक्ति आनंद दे सकती है, थोड़ा थोड़ा दे सकती है। मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। उधर अंडा खा रहे हैं, नाम ले हरे कृष्णा, फिर भी मजा आएगा। अंडा भी खा रहे हो, लाद में बजा हरे कृष्णा में मजा आएगा। ऐसा होता है सबके साथ। उधर दारू पीते हो, हरे कृष्ण, वो भी मजे कर लेते हैं। लेकिन जब अपराधी होते हैं ना, वो हरे कृष्णा में मजे नहीं कर पाते। और भक्ति में हो 5 साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या 1 महीना या 10, कुछ भी, लेकिन मजा नहीं आ रहा। हम रोज 16 माला करते हैं, 16 माला 16 माला 16 माला, रेगुलर, तो हम टिके हुए हैं। ये जो 16 माला कर रहे हैं, ये बढ़ने के लिए, ऑब्वियसली बढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस टिकने के लिए कर रहे हैं। अगर ये छोड़ दिया तो टिकना भी मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। हमारी दृढ़ता ही नहीं है, हमको सततता होती नहीं है। और अभी हमें कोई गॉसिप के लिए बिठा दे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, घंटे पे घंटा। भगवान का एक कृपामय रूप, जिसमें केवल प्रसाद और केवल दर्शन से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी अलॉन्ग विथ इसके साथ थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि दर्शन और प्रसाद कोई भी चीज रेगुलर करते हम थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, या बोर तो नहीं कहूँगा, हम उसको एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, इजी ले लेते हैं। उसकी वैल्यू थोड़ी, हाँ ये, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज क्या उस चीज़ को ऊंचा कर देती है। और हमारे फिर आप ज्ञान से जानोगे, फिर आपको और अच्छा लगेगा। तो इसलिए, और एक चीज इस जगत में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको बोला गया है निरवधि मतलब लगातार, सतत कीर्तन, सतत। सबसे ज्यादा नोटिस होता है सततता। हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा नोटिस क्या होता है? सततता मतलब लगातार। हम कितना लगातार काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर चीज ना लगातार से, जैसे बच्चा बहुत लगातार पूरा साल पढ़ता रहता है, बार बार प्रैक्टिस, तो मार्क्स कितने आते हैं? 100 में से 100 में से 90 वाले का प्रॉब्लम क्या है? वो लगातार नहीं लगता, वो लगता है, वो काफी मेहनत करता है, लेकिन लगातार नहीं लगता। ऐसी लगातारी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर याद है, डिंग 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 डिश, अब क्वेश्चन आ गया, डिंग डिंग डिंग, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतना हार्ड वर्क हो जाता है, तो सब कुछ हमारा मेंटेन हो जाता है। और इसी लगातार को ही हमको मेंटेन करना है भक्ति में। और ये जो भगवान है, ये खाने वाले भगवान को लगातार, इधर जगन्नाथपुरी में कितनी बार भोग लगता है एक दिन में? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। और कितने घंटे जगन्नाथ जी सोते हैं? 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे, सर्दियों में आधा घंटा फालतू सुलाते हैं। 22 घंटों में 21 घंटों में 12 बार भूख। कितना खाते हैं ना आप? 21 घंटे, आप तो कितने घंटे? आपको 7 घंटे सोना है, 24 में से 7 गए, कितने रह गए? 17 में कितनी बार खाते हो? 3 बार। तो आपको इस हिसाब से खाना चाहिए 9 बार। कौन खाएगा 9 बार? नहीं तो 8 बार कौन खाएगा? हाँ, ये खाता होगा। बच्चे ऐसे ही खाते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ी देर में फिर खाया। 8 बार खाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ 8 बार खाएंगे? तो फिर हम सारा टाइम इधर उधर भागते रहेंगे, और क्या। तो इसलिए कम खाना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ जी खाते हैं, और जगन्नाथ जी को इधर उधर भागना नहीं होता, वो खड़े रह के खाते रहते, देखते रहते। डाइजेशन पावर बड़ा है उनका, जो खाते हैं उससे खून बनता है, और खून बनता रहता है। कोई मल नहीं बनता, प्रेम बनता रहता है। जितना खिलाते हैं भगवान हमारे खाने से तो मल बनता है, भगवान के खाने से प्रेम बनता है। और खिलाओ और प्रेम, और खिलाओ और प्रेम, और खिलाओ और प्रेम, है ना। लव विदाउट मल, लव विदाउट ब्लड। जगन्नाथ जी का लव विदाउट ब्लड। और इतना प्रेम बनता है, उनकी आंखें भी देखो लाल लाल हो जाती, देख लो ना, उनकी आंखों के साइड लाल। वाई? बिकॉज ईटिंग टू मच, एंड वो प्रेम लाली बाहर आ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट। बट हम जगन्नाथ जी की सततता के ऊपर ही आज का हम सुंदर सा श्लोक लेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, तो हम इसको लेते हैं, है ना।
प्रेमा भक्ति सुधा निधि, ताहे डूबो निरवधि, आर जतो शार निधि प्राए। निरंतर सुख पावे, सकल संताप जाबे, पर तत्व कहिनु उपाय। बहुत सुंदर है। प्रेमा भक्ति सुधा निधि, ताहो डूबो महानिधि, निरवधि। पहले था सुधा निधि, ताहे डूबो निरवधि, आर जतो शार निधि प्राए। निरंतर सुख पावे, सकल संताप जाबे, पर तत्व कहिनु पाए। लास्ट टाइम। प्रेमा भक्ति सुधा निधि, ताहे डूबो निरवधि, आर जतो शार निधि प्राए। निरंतर सुख पावे, सकल संताप जाबे, पर तत्व कहिनु उपाय। एक्चुअली भक्ति इसमें बताया गया है, इसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है सिद्धांत रत्न। तो इसके जो हम जब इसका पर्पट है उसमें बलदेव विद्याभूषण का एक ग्रंथ है सिद्धांत रत्न, उसमें से भी कुछ बताया गया। लेकिन उसमें बताया गया कि भक्ति से ज्यादा कोई स्वाद की चीज है नहीं जगत में। सबसे स्वाद, जैसे कहते हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जो आपको स्वाद लगता है, लेकिन कहते हैं भक्ति से ज्यादा कुछ स्वाद नहीं है। और कहते हैं इसका अनुभव आपको शुरू में ही हो जाएगा। जब आप संसार में आओगे ना, संसार के दुखों को देखोगे, संसार में दुख, एकदम से भगवान की तरफ चले जाओगे, तो आपको भक्ति अनुभव कराएगी कि इसमें स्वाद है, इसमें रस है। जो लोग नए नए भक्ति में जुड़ते हैं वो, उनको लगता है हाँ संसार में क्या है, ये 3-13 में पढ़े, भजन में आनंद दिखने लगता है। लेकिन बाद में भजन का रस कम हो जाता है, क्योंकि हम जाने अनजाने अपराध करते हैं। तो अपराध क्या करता है, हमारा भजन का रस वीक कर देता है। रस तो भक्ति में पहले भी था। पहले पाप में, भक्ति में रस, जब आप पापी होते हो और भगवान की शरण में जाते हो तो रस आ सकता है भक्ति में। लेकिन जब आप अपराधी होते हो फिर आप भक्ति में जाकर भी रस प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिद्धांत रत्न से बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि आप भक्ति में पाप के साथ, पाप करते करते भी आपको भक्ति आनंद दे सकती है, थोड़ा थोड़ा दे सकती है। मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। उधर अंडा खा रहे हैं, नाम ले हरे कृष्णा, फिर भी मजा आएगा। अंडा भी खा रहे हो, लाद में बजा हरे कृष्णा, मजा आएगा। ऐसा होता है सबके साथ। उधर दारू पीते हरे कृष्ण, वो भी मजे कर लेते हैं। लेकिन जब अपराधी होते हैं ना, वो हरे कृष्णा में मजे नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। मतलब एक अंडे खाने वाले पापी को हरे कृष्णा महामंत्र मजा दे सकता है, उम्मीद है, लेकिन अब अपराधी को नहीं देता। इसलिए वैष्णव अपराध, नामा अपराध, साधु अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये इतना सुंदर सिद्धांत रत्न, ये सिद्धांत है, इसका नाम किताब का सिद्धांत रत्न, ये सिद्धांत है। तो इसलिए आपको, हम सोचते हैं यार हम पहले ही अच्छे थे यार, है ना, भक्तों के संग में आए तो और दिक्कत हो गई क्या। एक्चुअली पहले अच्छे नहीं थे, पहले भी गंदे थे, अब अच्छे हो। लेकिन ये एक कल्चर है, जैसे होता है ना, एक कल्चर है कि आपको यहाँ पे जाना है। जैसे होता है जब हम बहुत यंग होते थे, है ना, 31st होता था तो हम चाहते थे किसी डिस्को में जाएं, तो सारे लड़के होते थे तो कहते थे स्टैग एंट्री नहीं है, यहाँ का कल्चर है नहीं है, बाबा यार स्टैग एंट्री नहीं है।
और किसी के पास कोई लड़की होती नहीं थी, अब स्टैग एंट्री है नहीं तो बाहर खड़े रहते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे ये आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हेन वी वर इन फर्स्ट ईयर कॉलेज एंड ऑल दिस स्टफ, है ना। तो एंट्री एक्चुअली अंदर जब पैसा है जेब में, पैसा है, मन भी है, लेकिन अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है। वहां जाके गड़बड़ करोगे क्योंकि और किसी लड़की को छेड़ोगे तो दिक्कत। स्टैग एंट्री है भाई, नो यू कांट गो इनसाइड। ओके, सैड एंट्री हो गई, स्टैग के चक्कर में सैड एंट्री हो गई। तो सिमिलरली इन डिवोशन, आप भक्ति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप पापी हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपराधी नहीं हो, आपको टेस्ट आ सकता है डिवोशन में। लेकिन अगर आप अपराधी हो गए हो और भक्ति में हो, 5 साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या 1 महीना या 10, कुछ भी, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भक्ति का ही नियम है। इसलिए बताया गया, यहाँ पे लिखते हैं कि भक्ति में आते ही स्वाद आने लगता है, बिकॉज ऑफ स्वाभाविक, क्योंकि भक्ति का ये स्वभाव है ना, तो स्वभाव आने लगता है। मगर बाद में अपराध के कारण स्वाद आना समाप्त हो जाता है, वैष्णव अपराध और नामा अपराध। इसलिए 4 चीजें बताई गई दोबारा से रीजनरेट करने के, जिंग 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 डिंग 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 डिंग। पहला है सेवा, दूसरा है ज्ञान, दूसरा है समर्पण और चौथा है अर्पण। 4 चीजें। क्या चीज बताया गया सिद्धांत रत्न में? सेवा, ज्ञान, अर्पण, समर्पण। दोबारा बोलो, सेवा ज्ञान, सेवा ज्ञान, अर्पण, समर्पण। गौरंगा, नित्यानंदा, सेवा, ज्ञान, ये 4 चीजें आप घुमाओ। जैसे वो नहीं होती वो हाँ, मौसमी का जूस। तो फिर सेवा करने लगो, ज्ञान लेने लगो, समर्पित हो जाओ और भगवान को अर्पण करने लगो, तो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। और हट क्यों गई? क्योंकि 4 चीजें वीक हो गई। समर्पण वीक हो गया, अर्पण वीक हो गया, सेवा वीक हो गई और ज्ञान वीक हो गया। तो जो दोबारा से इसको ले आओ तो बताते हैं कि हो जाएगा। और सिद्धांत रत्न बहुत अच्छा बताता है, तो हमको पढ़ने चाहिए ऐसे ऐसे शास्त्रों को। प्रेम भक्ति चंद्रिका में पूरा, मैंने ये बुक मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा मन किया एक सिद्धांत को देख के कि ऐसे सुंदर सुंदर सिद्धांत हमें शास्त्र बताते हैं, हमको अमल करना चाहिए। कितना सुंदर है ना। तो इसलिए आगे बताते हैं, प्रेमा भक्ति सुधा निधि। सुधा निधि का मतलब क्या होता है? सुधा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सुधा कहते हैं अमृत को, और निधि कहते हैं समुद्र को या संपत्ति को। मतलब समथिंग बहुत ज्यादा है, वास्ट है, बह रही है। तो प्रेमा भक्ति सुधा निधि, ये भगवान की जो भक्ति है ये सुधा निधि है। वो बहने वाली वस्तु आपके हृदय में। तारे डूबो निरवधि, डूबना पड़ेगा, क्योंकि अमृत पीने से नहीं होता, अमृत में नदी में डूबना पड़ता है। तारे डूबो निरवधि, निरवधि मतलब लगातार, सनातन। निरवधि मतलब सतत कीर्तन, तो मामेतन सतत सतत रेगुलर 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 करते रहो। हम रोज 16 माला करते हैं, 16 माला 16 माला 16 माला रेगुलर रेगुलर, तो हम टिके हुए हैं। हम टिके क्यों हुए? क्योंकि हम रेगुलर माला करते हैं। हम बढ़ेंगे कैसे, वो अलग मेथड है। ये जो 16 माला कर रहे हैं ये बढ़ने के लिए, ऑब्वियसली बढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस टिकने के लिए कर रहे हैं। अगर ये छोड़ दिया तो टिकना भी मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। डिफिकल्ट टू स्टे इफ यू आर नॉट चैंटिंग 16 राउंड। आपका माइंड आपको सो मेनी आइडियाज, ये सही हो गलत। आप 1 दिन 2 दिन जो भी दीक्षित नहीं है, दीक्षा के बाद तो जो भी दीक्षित नहीं है वो 1-2 दिन माला नहीं करते ना, उनके क्वेश्चन ही अलग होते हैं। एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ही इज नॉट, फोन वो पूछता रहता है, तो वो अभी दीक्षित नहीं है, कभी 16 माला कर दी, फिर मैसेज करता है मैंने आज 32 माला कर दी प्रभु जी। फिर एक दिन मैं कहता है आज मैंने माला नहीं करी, और मुझे पता चल जाता है जब वो माला नहीं करता, उसके क्वेश्चंस जो पूछता है मुझसे। मैं कहता माला नहीं करी, नहीं प्रभु 1 ही करी थी। मैंने बोला 1-2 कितनी करी थी सच्ची बता। कहता है शायद प्रभु 1 भी पूरी नहीं करी थी। मैंने बोला हाँ। तो आप माला नहीं करोगे, पता चल जाएगा, आपके क्वेश्चन ही बता देंगे, क्योंकि नाम नहीं ले रहे तो आपका एक ऑरा अलग ही ऑरे में आ जाते हो। तो प्रेम भक्ति सुधा निधि और तारे डूबो निरविधि, निरविधि डूब जाओ, लगातार डूबे रहो। तो बहुत जरूरी, यहाँ पे वही बता रहे हैं।
तो सुधा निधि प्रयोग हुआ अमृत के लिए, है ना, और अमृत मतलब फ्लो करते रहो, डूबो, निरवधि मतलब लगातार। तो हमारी गड़बड़ का कारण ही यही, यहाँ पे लिखा गया है, हमारी निरवधि ना होने की वजह से ही हमारी सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। हमेशा ठीक होना सबके लिए सही नहीं है, हमेशा हर कोई ठीक नहीं होता, हमेशा, कभी कोई ऐसा, कभी लिखा कभी कभी कोई ठीक नहीं होता, हो सकता है कभी ठीक हो सकता है कभी ठीक ना हो, गड़बड़ हो सकती है ना। तो बलदीप विद्याभूषण जी लिख रहे हैं सिद्धांत रत्न में कि हो सकता है हम कभी ठीक ना हो सकता है गलत हो, लेकिन हमारे अंदर ये भावना जरूर हो कि मेरे को ठीक होना है, ये भावना ठीक होना है। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं हम कभी ठीक हो जाएंगे, ये भावना से कि हमको ठीक होना है हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये भावना आ जाएगी हमको ठीक करना है तो कभी हम ठीक नहीं हो सकते। तो हमको ठीक होना है, हमको किसी को ठीक नहीं करना, हमको ठीक होना है। अगर हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हम ठीक नहीं है, हमको लगता है वो ठीक नहीं है, बात खत्म। हम ठीक हो गए, हम ही ठीक है तो सब ठीक है, नहीं हम ही सब जगह ठीक हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमको लगता है उसको ठीक होना है, उसको ठीक करने के चक्कर में हम खराब हो जाते हैं। इसलिए हमको ही ठीक होना है। इसलिए हमेशा गलती होगी लेकिन फिर सोचो कि मुझे ठीक होना, फिर गलती होगी लगो फिर मुझे ठीक हो, फिर गलती होगी लगो फिर मुझे ठीक हो। तो ये सिद्धांत रत्न है, बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि हमेशा इसी भाव में रहो। ये बहुत सुंदर भाव है और इसी को यहाँ पे बोला गया है, तारे डूबो निरवधि, वधि विधि नहीं है यहाँ पे, वधि है, निर्वधि मतलब इसमें फिक्स हो जाओ हमेशा ठीक होने के लिए। हर आचार्य हम्बलनेस की अलग डेफिनेशन बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं हम्बलनेस की डेफिनेशन, हाउ टू बिकम हम्बल। प्रभुपाद जी कहते हैं सीखने की नियत बना के रखो, आप हम्बल हो जाओगे, मैं सीख रहा हूँ, विल बिकम हम्बल। भक्ति सिद्धांता कहते हैं हम्बल बनने के लिए हमेशा अपने अंदर दोष देखो तो हम्बल बन जाओगे। हर आचार्य ने हम्बल की एक अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन मुख्य रूप से हम्बल का मतलब वहां नहीं, यहाँ अंदर। करेक्ट योरसेल्फ, दैट्स इट, एंड रेडी फॉर करेक्शन ऑलवेज, यू विल बिकम हम्बल, सिंपल। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। तो इसलिए तारे डूबो निर्वधि मतलब सततता, हमेशा डूबे रहो। आपको पता है जब हम छोटे होते थे तो हम पुरानी दिल्ली रहते थे, आजाद मार्केट है ना, तो वहां पर एक शाम के टाइम एक व्यक्ति आता था, वो ना एक साइकिल पे आता था और एक वो लाता था ब्रेड को रस के अंदर डुबा के और चाशनी वाली, यस, और एक होता था गुलाब जामुन। आपको पता है रसगुल्ला तो कोई भी रख सकता है, लेकिन वो आइटम कोई किसी दुकान पे नहीं मिलती थी और कुछ भी नहीं थी, एक ब्रेड को डाला, लेकिन वो इतनी टेस्टी लगती थी। हम घर पे बनाते थे तो घर पे ही मैंने लिया, कई बार ट्राई करते कि हम वो टेस्ट नहीं आता था। तो मैंने उससे पूछा कि इतना टेस्ट क्यों आता है। उसने बोला एक तो ब्रेड हमारी अलग होती है, इसको हम 15-20 घंटे डुबा के रखते हैं। आप कितना घंटा डुबा सकते हैं? आपको बनाया तो 1 घंटे में, खाना 2 घंटे, हम 15 घंटा डुबा के रखते हैं। तो डूबने के कारण ही इसका टेस्ट है। तो आज मैं उस चीज को रिलेट कर रहा हूं कि ये डूबे रहे ना, तो आप लगातार कोई काम करोगे ना, सही काम, तो टेस्ट आ जाएगा। हम लगातार से जब हट जाते हैं ना तो टेस्ट कम हो जाता है। आधा 1 घंटा रखा, 2 घंटा नहीं, लगातार। तभी तो बोला गया कि निर्वधि मतलब लगातार, रोकना नहीं है, सतत। गीता में भगवान क्या बोल रहे? सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत। लगातार सतत कीर्तयन्तो। हम रोज एक ही जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लगातार एक ही जप, 16 वाला लगातार, इसी का कीर्तन और इसी का जप। हम इससे बोर नहीं होते क्या? लेकिन लगातार करते करते क्या हो रहा है, इसमें टेस्ट आने लग गया, इसमें आनंद आने लग गया। और आनंद और टेस्ट छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आप कभी टेंशन में हो ना, कभी आपको नींद ना आ रही हो, कोई टेंशन में हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट नींद आ जाएगी, आपकी टेंशन चली जाएगी। और मैं तो देखे कई लोग तो करते करते है ना,
मैं देखता हूँ ट्रेन में, जब भी सुबह सुबह 4 बजे मैं देखता हूँ सब लोग चैंटिंग कर रहे होते, सारे लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है ना, बहुत कर रहे होते। कर देखे आपने? मैंने देखा सब तो यूं कर रहे थे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका मन बहुत, भगवान का नाम लेते ही आपका मन रिलैक्स हो जाता है। ये अच्छा नहीं है कि नाम लेते हुए सो जाओ, लेकिन हम सो जाते हैं क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखो, ये सोता ही अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छाई है, भगवान का नाम लेने से मन हल्का हो जाता है, और मन हल्का हो जाता है, नींद आ जाती है। हमें नींद नहीं आती। वो प्रभात जी क्लास करते थे, मफत लाल वाला पीछे सुनता था और सो जाता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद प्रभात जी ने, और कहाँ जा रहे, रोको इसको रोको। प्रभात जी कहते तुम रोज आते हो, मैं देखता हूँ, कथा होती है, शुरू में आ जाते हो, 3 घंटे की मेरी भागवत चलती है, 15 मिनट पहले उठ के चले जाते हो। कहता है स्वामी जी आपकी कथा में नींद बड़ी मस्त आती है, मैं रात भर पलंग पे घूमता रहता हूँ, कथा में मुझे नींद आती है। एक्चुअली रात भर सोचता रहता है, कथा में फिर नाम लेता है, सुनता, शांत हो जाता है, सो जाता है। इट्स गुड। एक बार महाराज कथा कर रहे थे अशोक विहार में, एक व्यक्ति सो रहा था, तो कईयों ने बोला खड़े हो जाओ, ये वो, तो कुछ उसको बोला, एक दो उसके साथ वाले थोड़ा तेज बोला, अरे सो गया, खड़ा हो जा, थोड़ा तेज। भीड़ कम थी, 60 80 70 लोग थे। तो महाराज बोलते इसको सोने दो, इनको आनंद आ रहा है कथा में। और उसको, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, कह रहे आपको आनंद आ रहा है? कह रहे हाँ। ये बेचारा शर्मा आ गया। क्योंकि भगवान का नाम आपको सरल करता है, आपको, आपके हृदय को कोमल करता है, लेकिन लगातार करने से ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। शुरू में प्रॉब्लम रहती है, नींद आती है, आलस आता है, नाम में रुचि नहीं आती, लेकिन बाद में केवल हरि नाम में रुचि आती है। हरि नाम में, मैंने श्याम सुंदर प्रभु को बोला एक बार, श्याम सुंदर प्रभु आप इधर उधर का भजन, कह रहे मेरे को जोश ही नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरे को जो कह रहे महामंत्र में वैष्णव भाई मुझे जोश आता है। क्यों आता है? क्योंकि ले लेके एक तो आदत हो गई, ले लेके एक तो पवित्रता आ गई, और ले लेके और ये कलयुग का युग धर्म है, ले लेके पूरी परंपरा का बल है, लेके भगवान कृष्ण की शक्ति है। तो हर कुछ पोटेंसी बहुत स्ट्रांग है, और हमारे अंदर क्योंकि पोटेंसी नहीं है, हम जैसे होता है ना कि आपको मैं कहूँ कि आधा किलो घी खा लो कच्चा, आप हजम नहीं कर पाओगे, आपको लूज मोशन, क्योंकि आपका हाजमा नहीं है। इसलिए हम लोगों को भगवान का नाम, हमारा सतत कोई भी काम सतत, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो नाम हो, हमें ब्रेक में लेना पड़ता है। नाम भी ब्रेक में लेते हैं, कथा भी आधा पौना घंटा बस, है ना। अमोघ लीला प्रभु जैसे फिर भी मजे करा करा के 1 घंटा सुना देते हैं, है ना। बाकी लोग क्या आधा पौना घंटा में, यू विल गेट बोर्ड भगवान के बारे में। या तो कोई रोचक कथा करे, कोई इन्वॉल्व करे, है ना। जैसे आप लोगों को हम इन्वॉल्व, क्यों, अगर हम सैड कथा करेंगे आप लोग भी सो जाओगे। इन्वॉल्व करना, क्योंकि कलयुग में नाम में, कथा में, और हमें हमारी दृढ़ता ही नहीं है, हमको सततता होती नहीं है। और अभी हमें कोई गॉसिप के लिए बिठा दे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, घंटे पे घंटा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने जन्मों से यही किया, हमको उसमें अच्छा आनंद आने लगता है ना। मैं महाराज के साथ रहता था ना, पहले मैं महाराज के साथ बहुत बोलता, महाराज सुनते रहते, हाँ, कुछ नहीं बोलते थे। अब मुझे खुद लगता है कि यार महाराज बिल्कुल ठीक करते। क्यों ठीक करते? क्योंकि खुद अनुभव कर लिया। अब कोई 2-4 घंटे हमारे साथ भी करता है ना, मुझको भी लगता है यार अब थोड़ा नए टॉपिक पे आ जाओ। क्यों लगता है? क्योंकि इन्वॉल्व हो गए ना उसकी कथा में, कीर्तन में, श्रवण में। एक प्रोग्राम हटता नहीं, हमारी आदत है दूसरा बनाते हैं, दूसरा हटता नहीं, आदत है तीसरा बनाते हैं, तीसरा हटता नहीं, चौथा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आपको छोड़ दिया ना, तो आपका तो 30 भी बढ़िया होगा, आपका तो पूरा साल ये होगा, फिर आपका ये होगा, आपका वो होगा। तो क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को सिर्फ इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एंगेजमेंट। हमें कोई ठीक नहीं कर सकता, हमें केवल सततता ही ठीक कर सकती है। रेगुलरिटी से ही हम ठीक होंगे। हम सोचते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन से ठीक हो जाएंगे, उसकी बात से नहीं, रेगुलर आएंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे। भाई आप इन्वॉल्व होगा, आपको फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, मन 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट से इंसान ठीक होता है, और कोई तरीका नहीं। इसलिए बोला गया तारे डूबो निरवधि, और क्या, प्रेम भक्ति सुधा निधि। ये जो प्रेम की भक्ति है जिसमें डूबना है, उसमें आपको लगातार करना पड़ेगा, रेगुलर, है ना। रेगुलर आप देखते हो एक छोटा सा गाजर का हलवा कितनी देर में बनता है?
अच्छा बनाना है तो 5-6 घंटे लगते हैं, अगर बढ़िया बनाना है तो। अगर काम चलाओ बनाना है, डिंग 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 डिंग, वो बात अलग है। एक अच्छा धीमी आंच पे दूध के साथ पकाते रहो तो आराम से 4-5 घंटे आराम से। तो ये कहने का भाव है कि धीरे धीरे सततता जरूरी है, हमें समय देना पड़ेगा, हमें रेगुलरिटी करनी पड़ेगी। जब गीता में भगवान बोलते हैं ना, युक्त आहार विहार स युक्त कर्म स चेतसा, युक्त होना ही है रेगुलरिटी, युक्त रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यहाँ पर भी यही बोल रहे, डूबना, डूबने का मतलब उसका पीस को आप कितनी देर डुबा के रखोगे? 8-15 घंटे, 16 घंटे, सॉफ्ट हो जाता है, सुंदर हो जाता है। सततता बहुत जरूरी है, और जिस चीज में आप सततता नहीं रखोगे, फटाफट करोगे, उस चीज का रिजल्ट नहीं आएगा। सततता, सततता, इसलिए बोला गया यहाँ पे सततता करो। और आगे लिखते हैं कि प्रेमा भक्ति के बारे में लिखते हैं यहाँ पे, प्रेमा भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, प्रेम भक्ति के स्वाद की तुलना कहीं नहीं की जा सकती, हमारी आदत की तुलना की जा सकती है। देखो यहाँ हमारे स्वभाव की तुलना की जा सकती है। हम पता है लोगों को कैसे चेक करते हैं? हमारी एक आदत है तुलना करके, कि फलाना ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, उसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, उसमें हम हमारा पूरा, आप देखो पूरा हमारा जो बायोग्राफी है यही है। नहीं, वो उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, उसका वो अच्छा है, ये तो कहते हैं भक्ति में कभी तुलना नहीं होती। भक्ति कभी तुलना का विषय ही नहीं है, प्रेमा भक्ति तुलना का विषय नहीं है। तो भक्ति में क्या है? भक्ति में केवल प्रेम है, बस, तुलना नहीं है। आप कुछ भी करो, कंपैरिजन मत करो, है ना। कंपैरिजन क्या होता है? जैसे कि पापा पहले तो बहुत अच्छे थे, आप मुझे खिलाते थे, पापा अब आप गंदे हो गए। नहीं, तुलना नहीं है, कोई गंदा नहीं थे। पहले इसलिए खिलाता था, तू छोटी थी, तू छोटा था, अब तू बड़ी हो गई है, बड़ा हो गया, तो अब तेरे को थोड़ा थोड़ा पहले टॉफी खिलाता था, अब थोड़ा थोड़ा और क्या होता है जो बच्चे नहीं खाते, नीम करेला भी खिलाऊंगा और सब कुछ। तुलना नहीं है, भक्ति में तुलना नहीं है। हाँ, आप इस संसार में तुलना करो, भक्ति में तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि जब आप तुलना करोगे आपसे अपराध हो जाएगा। कितना, मैं तो कहता हूं हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हमारी क्लैरिटी, विजन क्लियर हो जाता है। तुलना मत करो कभी, भक्ति में किसी की तुलना मत करो कि ये उससे अच्छा है, उससे अच्छा नहीं, क्योंकि तुलना करने से वो अच्छा या बुरा है, आप बुरे हो गए हो। क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो, और कंपैरिजन रिक्वायर्ड ही नहीं है डिवोशन में। हर कोई रिएक्ट करेगा अपनी शुद्धता से, अपने स्वभाव से, और हर कोई रिएक्ट पे भी रिएक्ट करेगा अपनी शुद्धता से, अपने स्वभाव से। हमें जितना कम हो सके उतना रिएक्शन करना है, और जितना ज्यादा हो सके कृष्ण के लिए एक्शन करना है, हम सुखी रहेंगे। जब हम कृष्ण के लिए एक्शन नहीं करते और अपने लिए रिएक्शन करते, तुम दुखी हो जाते। तो कृष्ण के लिए एक्शन करो और अपने लिए रिएक्शन मत करो, यू विल बी हैप्पी। दिस इज द मीनिंग ऑफ तुलना। भगवान को कोई अगर 1 रुपए की चीज अर्पण करता है, कोई 1000 की चीज अर्पण करता है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भगवान को फर्क पड़ता है क्योंकि 1000 की कर सकता है, वो 1 रुपए की कर रहा है तो भगवान थोड़ा सोचते हैं, लेकिन वो करने की इच्छा रखता है तो बात अलग है। तो इसीलिए हम लोगों को तुलना नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो बेस्ट हो डिलीवर कर देना चाहिए, है ना। आगे बताया गया, प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबो निरवधि, आर जतु शार निधि प्राय, आर जतु शार निधि प्राय। शार निधि प्राय मतलब इसके सिवा सब कटु है, सब गंदा है। आर जतो, इसके सिवा, शार निधि प्राय, शार निधि मतलब सब गंदा है। भक्ति करते हुए कुछ और अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर भक्ति करते हुए कुछ और अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब अभी हमें अच्छा होना है। ये जो बोला गया ना, आर जतो शार निधि प्राय, प्राय मतलब पहले, भक्ति ही पहला शब्द है, और भक्ति करते करते भक्ति में ही आनंद रहना चाहिए, है ना, यही बताया गया। और आगे बोलते हैं, निरंतर सुख पाबे सकल संताप जाबे, पर तत्व कही नु उपाय।
निरंतर सुख पावे। जब हम भक्ति के इन कार्यों में लगते हैं, निरंतर भक्ति करने से निरंतर सुख मिलता है, घटती हुई भक्ति करने से घटा हुआ भक्ति का फल मिलता है। निरंतर सतत कीर्तन, सतत रेगुलरिटी। रेगुलरिटी एक्चुअली, जो व्यक्ति रेगुलर है ना वो भगवान का प्रिय है, और जो व्यक्ति रेगुलर है, मैं तो कहता हूं, मेरे को ऐसा अनुभव है, उस पे भगवान की कृपा है बस। हर चीज का रिजल्ट रेगुलरिटी से आता है। रिजल्ट हमेशा रेगुलरिटी आएंगे। रिजल्ट आपको एक बार करने से नहीं आएंगे, 2 बार से नहीं आएंगे। निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे, तभी हमेशा के लिए आपकी संताप, आपका जो दुख है, आपकी जो पीड़ा है, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और परम तत्व कहीं न उपाय, और उसका उपाय है परम तत्व। परम तत्व का मतलब यहाँ पे बताया गया, परम तत्व श्रुति स्मृति। श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब पुराण। श्रुति स्मृति में से क्या है? श्रुति स्मृति की पराव्याख्या। श्रुति स्मृति से जो पराव्याख्या होती है उसको परतत्व कहते हैं, और उसको ही पुरुषोत्तम तत्व को ही परतत्व कहते हैं। गीता आपने पढ़ी है, गीता में भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम अध्याय में, यो मामेव समूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजते माम सर्व भावेन भारत। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, जो मुझे ढंग से जानता है, यो माम असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम जानता है, स सर्वविधि भजते माम, और वो विधि से मेरा भजन करता है, और सर्व भावेन भारत, वो वास्तव में मुझे जानने वाला और सब कुछ जानने वाला है, वो भगवान को जानने वाला। तो परम तत्व यही है, परम तत्व ही उपाय है। आपको सुधा निधि में, निरविधि में और सकल संताप से निकलने के लिए परतत्व को जानना पड़ेगा। हम जब तक परतत्व को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, तब तक हम प्रगति नहीं कर पाते। परतत्व भगवान है। और क्योंकि देखो, आप लोग भगवान का जन्मदिन मना रहे हो, है ना? संसार के लोगों से आप बात करोगे ना, कहेंगे क्या है यार क्या कर रहे हो, अपने बेटे का मना लो, अपनी बेटी का मना लो, क्योंकि उनको परातत्व नहीं पता। आप लोगों को श्रुति से, स्मृति से, परावाक्य से पता है कि भगवान कौन है, आपको पता है। जो आपको पता है तो फिर आपका कल्याण होगा। तो इसलिए परातत्व, हाँ, और परातत्व, परातत्व को बताया गया पराशक्ति का ज्ञान, और पराशक्ति का ज्ञान होने से आप में सुख, करुणा और माधुर्य आएगा। 3 चीज बताई गई है जो लिखी गई है। सुख, आध्यात्मिक सुख, करुणा मतलब कंपैशन, और माधुर्य, माधुर्य मतलब रस, रस की बात करेंगे। प्रेम हते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेम हते पावे कृष्ण सेवा सुख रस। जो सेवा और सुख का जो रस है वो भक्ति है। सेवा में जो सुख मिलता है उस सुख के रस को भक्ति कहते हैं। भक्ति की एक्चुअली डेफिनेशन ये है, सेवा करके जब आनंद आए तो आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। सेवा करके कष्ट आए, उस कष्ट में सुख है तो भी भक्ति पूर्ण होगी। लेकिन सेवा करके कष्ट आ रहा है और अंदर भी कष्ट है तो भक्ति पूर्ण नहीं है। हाँ, सेवा करके कष्ट आएगा, उस कष्ट में भी कहते हैं हाँ प्रभु आपका ही कष्ट है, उसमें सुखी रहोगे, तो वो रस है, वो रस है। जब गोपियां भगवान का तिरस्कार करती थी, भगवान को कुछ बोलती थी, और भगवान को बोलकर जो आनंद आता था वो भक्ति का रस था, और भगवान वही रस लेना चाहते थे। भगवान जब ग्वालों के साथ रहते थे, ग्वाल बालों के बीच में जब हारते थे, हारने के बाद जो रस आता था, और जब ग्वाल बालों को सुख देख के, उनको सुखी देख के जो आनंद आता था, वही रस आता था। भक्ति में भी भक्त को एक अच्छा भक्त ना, अच्छा भक्त और बुरा, मतलब अच्छा और बुरा, भक्ति में या अच्छे लोग या बुरे लोग मान के चलो। अच्छे लोग जो होंगे वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, बुरे लोग आपके लिए बुरा सोचेंगे, है ना? अच्छे लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे, बुरे लोग आपके लिए बुरा सोचेंगे। लेकिन जो एक साधु है वो कभी अच्छा नहीं सोचेगा आपके लिए, वो आपके लिए बुरा भी नहीं सोचेगा, वो आपके लिए हितकारी सोचेगा, जिसमें आपका हित है। अगर आपका हित हो सकता है बुराई में हो तो बुराई से ही सोचेगा आपका हित। अगर हो सकता है आपका हित अच्छाई में हो तो अच्छाई से सोचेगा आपका हित। साधु आपका हित सोचेगा, हो सकता है उसका रास्ता बुराई का हो सकता है उसका रास्ता अच्छाई का।
लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से, कौन से एंगल से हमारे लिए सोच रहा है। ऐसे ही गुरु करते, ऐसे ही कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। कभी कभी हमें दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं कृष्ण हमको? क्योंकि हम दुख में इस संसार को भूल के भगवान के पास चले जाए। हमको दुख है ना, दुख में कहाँ पे जाते हैं? सब भगवान के पास ही जाते। जब पेपर आने होते हैं तो मंदिर में नहीं जाते घंटी बजाने? जाते हैं ना, जाते हैं। या कोई दुख आ जाते तो भगवान को याद नहीं करते। तो इसलिए भगवान कई बार दुख देते हैं कि हमको भगवान को याद कर सके। तो भगवान कहते हैं दुख के माध्यम से आगे। कई बार भगवान सुख दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ये मुझे हमेशा याद करता है, इसको सुख दे देता हूँ जिससे वो सेलिब्रेट भी कर सके। जैसे आप लोग है ना, आज सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको सुख दिया, सुख में आपको भगवान ने स्मरण कराया। तो ये तरीका है। तो इसलिए पर तत्व को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा सुधा निधि और निधावधि नहीं होगा। तो ये मुख्य रूप से हमने जानना था। तो इसलिए हम लोगों को है ना, सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को नहीं भूलना चाहिए और निरंतरता पे फोकस करना चाहिए, रेगुलरिटी बना के रखनी चाहिए। जो जितना रेगुलर है वो उतना, जो जितना ओबीडिएंट है वो उतना परफेक्शन को प्राप्त कर लेगा। परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है। परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए नॉर्मल नॉलेज के अंदर हैवी प्रैक्टिस है। क्या बोला? परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए क्या बोला? नॉर्मल नॉलेज में हैवी प्रैक्टिस। और हमें पागल बनाया जा रहा है इस जगत में। हाई फाई नॉलेज दी जाती है और जीरो प्रैक्टिस, और कहते हैं ये बेस्ट है। वो बेस्ट नहीं है। इसका कोड बनाओ, ठीक है? मेक अ कोड ऑफ दिस के नॉर्मल नॉलेज में हाई प्रैक्टिस, नॉर्मल डिवोशन में हाई प्रैक्टिस परफेक्शन है, ना कि एबनॉर्मल नॉलेज में लो प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास के सुजान रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाता है। प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण।